बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो एनोवा में हमने ये बात की थी कि उसकी लिमिटेशन ये है कि वो हमें ये तो बताता है कि जो मुख्तलिफ ग्रुप हम कंपेयर कर रहे हैं उनमें एटलीस्ट कोई 2 ग्रुप्स आपस में डिफरेंट हैं, लेकिन डिफरेंस कौन से ग्रुप्स में हैं या क्या सारे ग्रुप्स आपस में डिफरेंट है, इस बारे में एनोवा हमें नहीं बताता। सो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि वेयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स और अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। सो इसके लिए जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि इन टेस्ट को हम कहते हैं पोस्ट हॉक टेस्ट्स। सो पोस्ट हॉक टेस्ट की कई किस्में हैं। हम यहाँ पे एलएसडी या लीस्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। सो जो सिग्निफिकेंस लीस्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या एलएसडी है, ये हमें एक्चुअली एक फिगर देता है, एक वैल्यू देता है, और उस वैल्यू से हम मीन्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कंपेयर करते हैं। अगर मीन्स का डिफरेंस जो है वो एलएसडी से ज़्यादा या उसके बराबर हो तो हम मान लेते हैं कि वो ग्रुप्स आपस में डिफरेंट हैं। अदरवाइज़ हम कहते हैं कि ये मीन्स जो है ये आपस में डिफरेंट नहीं है। आइए इसको मज़ीद समझते हैं। सो ये इक्वेशन है एलएसडी का, जिसमें आप देख सकते हैं मुख्तलिफ टर्म्स हैं। एलएसडी इज इक्वल टू टी अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 कॉमा n माइनस के। ये जो पूरा टर्म है ये असल में जो t की क्रिटिकल वैल्यू हम मालूम करते हैं t टेस्ट की, ये वही है, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ ये किया है कि सिग्निफिकेंस लेवल यानी अल्फ़ा को हम 2 से डिवाइड करते हैं। इसका मतलब ये है कि 0.05 जो हमारा सिग्निफिकेंस लेवल है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इससे आंसर आता है 0.025। यानी ये जो t का जो अल्फ़ा बाई 2 वाला टर्म है वो इसके बराबर हो जाएगा। और n माइनस के आपको पता है कि जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें टोटल n जो वैल्यूज़ हैं वो 9 थे, यानी टोटल ऑब्जर्वेशंस 9 थी, और जो नंबर ऑफ ग्रुप्स है वो 3 था, तो इसलिए ये हमारे पास आ जाएगा क्या 6। तो अब 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और 0.025 सिग्निफिकेंस लेवल के लिए हम टी टेबल को देखेंगे और वहाँ से क्रिटिकल टी वैल्यू निकालेंगे। वो जो वैल्यू हम निकालते हैं वो यहाँ पे हमने दी है, वो बराबर होगी 2.45 की। तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन में इस पूरे टर्म को हम रिप्लेस कर लेंगे 2.45 से, ठीक है। और MSE जो है वो हमें पता है, वो हम LSD में, वो हम एनोवा में निकालते हैं, और जो हमने एनोवा परफॉर्म किया था पिछले लेक्चर में उसमें MSE की वैल्यू या MSW की वैल्यू जो है वो 0.79 है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम 0.79 लगा देंगे, और जो डेटा था उसमें हर ग्रुप के अंदर 3 रेप्लिकेट्स थे, तो 1/ni की जगह हम लिखेंगे 1/3 और 1/nj की जगह भी हम ये लिख लेंगे। अब जब ये सारी हम कैलकुलेशंस कर लेंगे, यानी ये टर्म पहले मालूम करेंगे, उसका स्क्वायर रूट कर लेंगे और फिर मल्टीप्लाइड बाई 2.45 कर लेंगे, तो इससे हमें एक वैल्यू मिलेगी जिसको हम कहते हैं LSD, और LSD जो है वो इस केस में हमारे पास आंसर आता है 1.79 का। अब ये जो वैल्यू आ गई है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझते हैं। ये तो वो टेबल है जिससे हम टी वैल्यू रीड करते हैं, और वो हम करते हैं जैसे यहाँ पे 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है और 0.025 जो है वो हमारा सिग्निफिकेंस लेवल है। तो ये दोनों जब हम मैच करते हैं तो ये इधर आता है, तो ये वैल्यू हमने वहाँ पे नोट कर ली थी, ठीक है। अब ये जो है एक्चुअल डेटा है हमारे पास, जिसमें आप देख सकते हैं 3 ग्रुप्स हैं, कंट्रोल, ट्रीटमेंट 1 और ट्रीटमेंट 2, और हर एक का मीन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अब LSD जो हमने वैल्यू निकाली है पिछले स्लाइड पे, उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो आइए ये देखते हैं। LSD की वैल्यू है 1.79। हम अगर ये जो मीन्स हैं, यानी ये मीन 1 है और ये मीन 2 है, मीन 1 और मीन 2 का जो डिफरेंस है वो अगर हम कैलकुलेट करें तो 1.67 के बराबर आता है। अब 1.67 को हम LSD की वैल्यू से कंपेयर करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि 1.67 इज़ लेस देन 1.69, यानी इस क्रिटिकल वैल्यू से ये डिफरेंस कम है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दो मीन्स हैं यानी 4 और 5.67 ये आपस में डिफरेंट नहीं हैं। तो इस केस में हम
H0 को एक्सेप्ट करेंगे, यानी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसी तरह से मीन 2 और मीन 3 के बीच का डिफरेंस जो है वो आता है 3.33, विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन द LST value or the critical value, which is 1.69. So we say that mean 2 which means this mean is different than this mean, यानी 5.67 और 9 आपस में डिफरेंट हैं। तो इस केस में हम H0 को रिजेक्ट करेंगे और H1 को एक्सेप्ट कर लेंगे। और इसी तरह से मीन 1 और मीन 3, यानी ये मीन 1 है 4 और 9 जो है ये मीन 3 है, इनका डिफरेंस आता है 4 विच इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन द LST वैल्यू। तो हम इस केस में भी H1 को एक्सेप्ट कर लेंगे और H0 को रिजेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक फ़िक्स क्रिटिकल वैल्यू मालूम करते हैं और हर दो ग्रुप्स के मीन का डिफरेंस जो है वो उससे कंपेयर करते हैं और फिर हम H0 या H1 को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं कि कौन कौन से ग्रुप्स आपस में डिफरेंट हैं। जैसे इस केस में हमें पता चला कि ये वाला जो ग्रुप है T1 का वो T2 से डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन T1 और कंट्रोल आपस में डिफरेंट नहीं है। इसी तरह से कंट्रोल और T2 भी आपस में डिफरेंट हैं, लेकिन कंट्रोल और T1 आपस में डिफरेंट नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।